3-3 पोर्टल के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस 3-3 पोर्टल में किस तरह की ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड है वर्क ऑन योर कनेक्शन। इस 3-3 पोर्टल में आप या आपके पार्टनर, इस कनेक्शन पे जो भी पार्टनर वर्क नहीं कर रहा था वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ना वैल्यू समझ आएगी। हो सकता है आपके बीच में सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो, या एकदम से घोस्ट कर दिया हो पार्टनर ने, बिना रीजन बताए वो चले गए और आप ये सोचते रह गए कि कारण क्या था। ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है कि इस 3-3 पोर्टल में आपके पार्टनर इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे और मेजर चेंजेस इस 3-3 पोर्टल में आपकी इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मेजर चेंजेस इस तरह की हो सकती हैं कि आप ये देखिए इसमें कितनी धूल है, मतलब आप अगर ये नीचे देखते हैं कितना डस्ट है, और उसके बाद ये जो चेंजेस आ रही है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने इस रिलेशनशिप में देखी हैं, सही हैं, बियर किए हैं। तब ये मेजर चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। पेशेंस, ये 3-3 पोर्टल आपको पेशेंस सिखाएगा। आप कहेंगे पेशेंस तो ऑलरेडी है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखाना चाह रहा है, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे आप जिस लेवल तक यूनिवर्स आपको ले जाना चाहता है। तो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए और यूनिवर्स से कहिए कि वी बिलीव यू, हमें पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं अच्छा है, और जितना आपने टाइम लेना है ले लीजिए, और जो मेरी बेटरमेंट के लिए वो कीजिए। जब ये इस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं ना, तो आपका जो टेस्ट होता है ना, जो यूनिवर्स पेशेंस के लिए ले रहा होता है, उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी अप डाउन हो जाता है, तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। गेट टू नो ईच अदर, बहुत जल्दी ये जब पेशेंस रखेंगे, जिस तरह के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, तो किसी तरह की रीयूनियन यूनियन आपकी होती हुई अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। और वो इस तरह की रीयूनियन होगी कि जिसमें जो आपके माइंड में अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे उसका आंसर आपको अपने पार्टनर से ही मिलेगा। न्यू डोर्स आर ओपनिंग। इस 3-3 पोर्टल में न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका पेशेंस है या जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं उन्हीं ने ही इन न्यू डोर्स को ओपन किया आपके लिए। गो आउटसाइड, जिस तरह की भी एनर्जी बनी हुई है वो एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि जिस तरह की भी आपकी एनर्जी अभी तक बनी हुई है उस कंफर्ट जोन से अब आपको बाहर आना है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, चाहे आप अपने लिए कुछ सेल्फ लव में आ। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी आपकी बनती हुई अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। इस 5D लेवल पे तो आप कनेक्टेड हैं ही एक दूसरे के साथ, तभी आप एक दूसरे को ड्रीम्स में देखते हैं, आप सेंस करते हैं कि इस टाइम मेरी एनर्जी बहुत डाउन है, तो मेरे पार्टनर की भी एनर्जी डाउन होगी शायद। तो जब आप कांटेक्ट करते हैं या बात करते हैं, तो अगर आपके पार्टनर आपसे खुल के बात करते हैं तो वो ज़रूर से आपको बताएंगे कि हाँ उस टाइम मुझे ये स्टकनेस फील हो रही थी। कभी कभी आप एकदम से खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि क्यों खुश हो रहे हैं, तो वही वो एनर्जी होती है जो टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो 5D लेवल पे तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही थे, और 3D लेवल पे भी ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज लॉयल्टी। लॉयल्टी आपकी आपके पार्टनर की तरफ और आपके पार्टनर की आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो ये कार्ड आया जो सबसे पहले आया, वर्क ऑन योर कनेक्शन। जिस पार्टनर की तरफ से लॉयल्टी इश्यूज थे वहाँ से लॉयल्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बैलेंसिंग एनर्जीज। अब जो बैलेंसिंग एनर्जीज है ना, वो इस तरह की होंगी जैसे यिंग यांग एनर्जी होती है, शिव शक्ति एनर्जी होती है, अर्धनारीश्वर एनर्जी होती है, और राधा कृष्ण एनर्जी होती है। तो वो वाली एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अब ये जो भी प्लेयर वाली एनर्जी थी ना वो खत्म होगी। अगर एक पार्टनर भागता था, दूसरा चेज करता था, तो वो वाली एनर्जी खत्म होगी। इसी वजह से ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और स्टेबिलिटी का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अब स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में इस 3-3 पोर्टल में आती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि सेकंड चांस आपको मिले।
और सेकंड चांस वो इस तरह का चांस होता है कि जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो मेजर चेंजेस आते हैं ना, इन मेजर चेंजेस की वजह से आपको ये सेकंड चांस मिलता है। तो इस सेकंड चांस के कार्ड को ज़रूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और देखते हैं कि अभी यूनिवर्स आपको किस तरह के मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। इस 3-3 पोर्टल में एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, आने वाले एक साल के अंदर अंदर जो अनलाइकली सिचुएशन आपकी बनी हुई थी, अब उससे बाहर आने के लिए यू आर रेडी। अब आप हर तरह का टेस्ट अपनी तरफ से दे भी चुके हैं और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके लिए भी आप रेडी हैं। लेट गो करेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी जिसको आप लेट गो करेंगे और अगर लेट गो करते हैं तो रिकवरी आपके इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपको कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। अगर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आपके लिए आया, इसका मतलब अभी तक आप नेगेटिव हो रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तभी आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो ठीक है, और किसी तरह की हेल्प मिल सकती है ठीक है, नहीं मिल रही है तो यूनिवर्स से कहिए कि मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। तो हेल्प आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वेट, जिस तरह की वेटिंग एनर्जी आपकी बनी हुई थी और जो भी आपने मेडिटेशन अभी तक की है या जो भी आपने मंत्र जाप किया है, जो चीज़ें भी की हैं आपने इस रिलेशनशिप के लिए, उससे आपके इस रिलेशनशिप की सिचुएशन पहले से इम्प्रूव होगी। और अब आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो इस तरह की गाइडेंस उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। उधर की तरफ वो बढ़ेंगे और किसी तरह की जर्नी करके वो आपकी तरफ आ सकते हैं। किसी तरह की जैसे हम कहते हैं कि ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डिस्टेंस का रिलेशनशिप था तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को कम करने के लिए ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में लव का फ्लो इतना बढ़ने वाला है, एक अलग ही इंटेंसिटी आप इस रिलेशनशिप में फील करेंगे। और आपके पार्टनर जो अभी तक बहुत रिजर्व थे, वो इस तरह का मतलब कि उनका नेक्स्ट एक्शन, मैं ये कहूँगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि जो अभी तक वो ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत जल्दी आपसे इस तरह से डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जैसे ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि एक कपल जैसे है कि वो कहीं घूमने गए हुए हैं। तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाएं और किसी तरह की मीटिंग और किसी तरह की रीयूनियन आपकी आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि वो किसी तरह की ट्रैवल करके, अगर डिस्टेंस पे है तो ट्रैवल करके आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द आकाशिक फील्ड का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि ये सब चीज़ें आपने जब चेजिंग छोड़ी है, अपनी प्लेयर वाली एनर्जी छोड़ी है, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू किया, तब यूनिवर्स ने आपके इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना शुरू किया। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए किस तरह की बनी हुई है। आपके पार्टनर डीपली आपके बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। इसमें हम डीप फीलिंग्स देखेंगे, करंट नहीं, क्योंकि करंट तो चेंज होती रहती है और डीप चेंज नहीं होती है जल्दी से। उनकी डीप फीलिंग्स ये है, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, आई नीड यू, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, यू आर ब्यूटिफुल। उनकी एनर्जी इस तरह की बनी हुई है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। इस तरह की उनकी एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस वन डे। एक बार अब वो जल्दी से कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस थी
उसको ख़त्म किया जाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू हग यू एंड आई लव यू। इस तरह की फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए बनी हुई हैं। तो इस तरह की एनर्जी को आप ज़रूर से क्लेम कीजिए। आप अगर किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप किस तरह का, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, प्लेटोनिक है, किस तरह का, तो उसके लिए आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस तरह के और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। और हाँ, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।